मुरली है दिनांक 2/6/2011 की। समय 10:20 जून की मुरली है। आज परमात्मा अपने बच्चों से रूरवान करने आए। माना परमात्मा जो है बच्चों से आज मिलने के लिए आए हैं। जो बच्चे अपने कर्तव्य में अपनी दृढ़ता का सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं। परमात्मा कहते दृढ़ विश्वास बच्चों का पूर्ण नहीं होता है, जिससे उन्हें सफलता पूर्ण नहीं प्राप्त। अपने कर्तव्य द्वारा ही बच्चे फल प्राप्त करते। बच्चों के कर्तव्य द्वारा ही बाप का भी नाम रोशन होता है और बच्चों के कर्तव्य द्वारा बाप के नाम पर भी कलंक लगता है। कुछ बच्चे बाप की फुलवारी को सजा रहे हैं और कुछ बच्चों बाप के आदर्श का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाप के आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। मर्यादा बच्चों के जीवन का एक आदर्श है। जो बच्चे अपने आदर्श और नियम का पालन करते, बच्चे अपने जीवन में अभिमान की सराहना करते हैं। वो अपने जीवन में अभिमान का ढेर लगाते हैं। बच्चे अपने कर्तव्य के द्वारा अपने जीवन का संपूर्ण आदर्श मानव जीवन के उत्थान और पतन का ज्ञान कराते हैं। न संसार में कर्तव्य द्वारा ही अपने जीवन की भूलों का पश्चाताप करते हैं और कर्तव्य द्वारा अपने जीवन को पुनर्सजाया करते हैं। जिस बच्चे के जीवन में परमात्मा के प्रति विश्वास और निश्चय का सबूत पेश करते हैं, वो यज्ञ में कार्य करने के बाद अपनी प्रशंसा का पात्र नहीं है। अपने कर्तव्य का फल हर प्राणी को अपने जीवन में भोगना पड़ता है। जीवन किसी व्यक्ति और वैभव पर आधारित नहीं है। जीवन का अर्थ है माया। परमात्मा कहते हैं जीवन का अर्थ है मर्यादा का पालन करना। मर्यादा ही ईश्वर से संबंध रखती है और मर्यादा टूटने से पर संबंध टूट जाते हैं। भक्त और भगवान का संबंध किन्हीं रिश्तों से संबंधित नहीं है। जिसके अंदर निष्ठा, उदारता और धैर्यता का क्षण स्थापित होता है, उसका संबंध जो है मन वृत्ति और ईश्वर दर्पण का ऐनक बन सकते हैं और अपने जीवन की खुशियों का आधार नहीं होता है और समाज हेतु और मर्यादा हेतु अपने सारे गमों को भूल जाते हैं और मेरे आदर्श को लाने का संपूर्ण प्रयास करते हैं। वो प्राणी सत्य मार्ग का आदर्शनीय बनता है। आदर्श उसके जीवन का एक आधार होता है। खुशी और दुख उसके जीवन का एक खिलौना व आधार होता है। न खुशी में खुशी और न दुख में दुखी प्रभु वरदान समझकर हर गम परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। कुछ बच्चे बाप के आदर्श को खिलौना समझकर अपने प्रशंसा में लगे रहते हैं।
परमात्मा के कुछ बच्चे अपनी प्रशंसा में लगे रहते हैं, भगवान के कार्य को और भगवान के विश्वास पर इतना असर नहीं डालते। यज्ञ में अपमान हो अपयश पर भी अंगुली लगाने का सदा प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन में संपूर्ण तपस्या का फल प्राप्त हो पाता है। परमात्मा बच्चों को आदर्श सिखाते सिखाते इतना समय गुजर गया, लेकिन बच्चे अपने स्वाभिमान में न जाने पाए, अपनी कमजोरी को दबाकर दूसरों को आरोपित करते रहते हैं। अब परमात्मा अपने कर्तव्यों और नियमों का दिनों दिन आदर्श लाते जाएंगे। किन्हीं बच्चों को का कोई इंतजार नहीं करेगा। पात्र को सदा अपमानित और नीचा दिखाने का सदा प्रयास करते रहते हैं। अब इंसान अपने कर्तव्यों के द्वारा अपने आदर्श को बताते हैं। परमात्मा किसी के आदर्श को अपने द्वारा नहीं बताते हैं। परमात्मा अपने द्वारा ऐसे कर्तव्य किया करते हैं जिसके द्वारा समाज को मार्गदर्शन सदा कराते रहते हैं। बच्चों के आदर्श का सदा ही सम्मान किया करते हैं, इसलिए बच्चों को अपने आदर्श को गिरने नहीं देना है। मनुष्य अपने जीवन में देव पद का प्राप्त करता है जब वो समाज में प्रभु वरदान का और प्रभु की पहचान के प्रति आत्माओं के आदर्श, आत्मशक्ति और आत्मदर्पण का आत्माओं की भूल को ज्ञात करवा देते हैं, जिससे वो अपने जीवन में एक अनोखा आदर्श इस समाज में फैलाकर आत्माओं को दुखों से निवारण करवाते हैं, जिसके लिए आत्मा अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करती है। अच्छा, मीठे मीठे श्री देव बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। जय श्री परमात्मा।